Hello, very good morning, all of you, my dear student. We had discussed in previous lecture about visual inspection. We had discussed on visual inspection and basic terms associated with the visual inspection. What are the equipments used for the visual inspection? We had discussed in the previous lecture in the previous week. Now we are going to study about the what is difference between manual inspection and the automated inspection, right? So first point is the basic difference. They are the basic difference. The first point is it's traditional. It is traditional method. Manual inspection is a traditional method, and it is becoming more common nowadays. Automated inspection is more कॉमन नाउ डेज. जाहिर सी बात है, आज के टाइम में ट्रेडिशनल मेथड हम बहुत कम यूज करते हैं. मैनुअली काम बहुत कम होता है. आज के टाइम हम ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन ज़्यादा करते हैं. ऑटोमेटिकली इंस्पेक्ट कर लेते हैं और विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट डिस्ट्रॉय द मटेरियल, विदाउट किसी भी मतलब उसको मटेरियल को डिस्ट्रॉय किए बिना ही हम टेस्टिंग करते हैं और जो भी डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट रहता है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको हम जो रिजॉल्व करते हैं. सेकंड पॉइंट इज वर्क परफॉर्म बाय इंस्पेक्टर itself, and in automated inspection work is performed by computers and detector. तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया हो गया, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है कि हम अभी मैनुअली कुछ नहीं करते हैं. और जब मैनुअली काम हुआ करता था इंस्पेक्शन में, तो एक इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती थी, एक ऑपरेटर की ज़रूरत थी, जो खुद वो जो है इंस्पेक्ट करता था बहुत ज़्यादा चीज़ों को. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हुआ करता था और एक्यूरेसी, जहाँ ह्यूमन बीइंग रहेंगे, जहाँ ह्यूमन तो एरर हमेशा रहता. बट अभी नाउ-अ-डेज़ डिजिटल होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वर्क इज़ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर्स एंड डिटेक्टर्स, जो कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग. तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन होता है. थर्ड जो डिफरेंस है वो है प्राइमरी एडवाइस. प्राइमरी एडवाइस इज द एबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टर टू क्विकली अडॉप्ट टू द वेराइटी ऑफ लाइटिंग, other non-typical condition, and their ability to meet other sensor. Primary advisory of a machine vision inspection system is their ability to make very consistent and rapid inspection of specific details of components. बेसिकली जीवन में क्या है कि ऑटोमेटेड इंस्पेक्टर में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हम जो है किसी भी डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं. The fourth point is used in very small production application, and it is used in the very production application where a large number of components are required to inspect, and inspection condition can be closely controlled. तो बेसिकली जो हमारा मैनुअल इंस्पेक्टर है, जहाँ पे हम एक ऑपरेटर यूज होता है, एक ऑपरेटर जब भी काम करेगा तो किसी छोटे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को जो है उसी को चेक कर पाएगा, उसके डिफेक्ट को चेक कर पाएगा. जब हम ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन करते हैं तो हम बड़े मास प्रोडक्शन जो होता है उसमें हम चेक कर लेते हैं, लार्ज कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है मैनुअल इंस्पेक्शन और ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन में जो अब हमें पढ़ना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट. रिंगिंग टेस्ट को हम हैमर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो रिंगिंग टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द हैमर टेस्ट. तो व्हाट इज रिंगिंग टेस्ट? तो कास्टिंग कंटेन मेनी डिफेक्ट्स सच एज इंटरनल श्रिंकेज, पोरोसिटी, ब्लो होल, स्लैग इंक्लूजन, so cold cert, and different many defects which is contains under the casting. So these are the defects. ठीक है, तो एक्सेट्रा विच में अफेक्ट द साउंडनेस ऑफ द कास्टिंग. जो कि हमारे कास्टिंग जो प्रोडक्ट कास्टिंग करने में जो प्रोडक्ट हमें बन के आता है उसके उस पर क्या होता है, उसके लिए दिक्कत करता है. ठीक है.